अब हम इस पावन नगरी में प्रवेश करें। ये कौन है? कोई पापी इस पवित्र काशी नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। भैया ये तो वही देवी वाराही है ना, जिनका देवी कौशिकी ने शुंभ का वध करते समय आवाहन किया था। हाँ गणेश, माता वाराही तो काशी की रक्षिका है, जो प्रत्येक बुरी शक्ति से काशी की रक्षा करती है। ऐसे मुक्ति मिलती है क्या? मुझे भी ऐसे मुक्ति मिलेगी? दुष्ट, पापी, पिशाच, पवित्र पावन काशी नगरी में पांव धरने का भी दुस्साहस कैसे किया तुमने? ये तो बहुत उग्र है। अपनी उग्रता की प्रचंडता से अपने प्रबलतम शत्रुओं को धाराशायी करती है माँ। फिर ज्ञानारी तो मात्र एक पिशाच ही है। माता वाराही उसे क्षण भर में चीर कर रख देंगी। जब तक प्रथम पूज्य गणेश जी साथ हैं, मेरा कोई कुछ हित नहीं कर सकता। इसलिए मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा मुझे, वही करेंगे मेरी रक्षा। अच्छा, ऐसे नहीं मानोगे तुम। इतना दुस्साहस तुम्हारा कि मेरी चेतावनी के बाद भी आगे बढ़ने का, काशी के भीतर आने का प्रयास कर रहे हो। किंतु काशी में प्रवेश करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम जैसे दुष्टों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। इन देवी से कैसे होगी मेरी रक्षा? भैया, हम माता को ज्ञानारी पर प्रहार करने से कैसे रोके? स्वामी, स्वामी ये क्या? देवी वाराही ने तो ज्ञानहरि के पिशाच को सीमा पर ही रोक दिया। यदि वो काशी में प्रवेश नहीं कर सका, तो पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय का वहां जाने का प्रयोजन सफल नहीं हो पाएगा। हाँ उमा, पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश को किसी युक्ति से देवी वाराही को ज्ञानहरि के पिशाच को काशी में प्रवेश की अनुमति देने के लिए तैयार करना होगा। यदि वे प्रवेश नहीं कर पाए तो हमारा अंश भी फिर कभी नहीं मिल पाएगा उमा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी दुष्ट। कहाँ गया ये दुष्ट? कहाँ गया? माता, 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 माता। तुम्हारा दुस्साहस अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका है। तुम मेरे साथ आंख मिचोली की क्रीड़ा कर रहे हो। तो लो, अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ तुम्हारे साथ।
ये क्या? ऐसे तो ज्ञानारी के पिशाच का विनाश हो जाएगा। जिस उद्देश्य से वो यहाँ आए थे वो कभी पूर्ण नहीं होगा। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। प्रभु प्रभु, आपने वचन दिया था प्रभु, अथवा क्या ये वही मुक्ति है जिसका आपने मुझे वचन दिया था? तो क्या इस मुक्ति की आस में इस योनि में भी अपने प्राण से मुक्त हो जाऊंगा प्रभु? प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। दुष्ट पिशाच, मैं तुम्हें ऐसे भस्म करूंगी कि तुम स्वयं को अग्नि की प्रचंड लपटों के मध्य उनसे झुलसते हुए चित्कार करते हुए पाओगे। भैया, माता की उग्रता तो बढ़ती जा रही है। प्रभु पिताश्री, रक्षा कीजिए प्रभु। हमें माता को शांत करना होगा और कदाचित माता की स्तुति से ही ये संभव है। किंतु गणेश, हम देवी वाराही का स्तुति गान करेंगे कैसे? हमें तो उनकी स्तुति आती ही नहीं है। भैया, यदि हम अपने नेत्र बंद कर भक्ति भाव से उन्हीं शब्दों का उच्चारण करें जो हमारे अंतर में उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमारे अंतर की गहराई से उत्पन्न स्तुति को सुन माता वाराही अवश्य शांत होंगी। हाँ गणेश, तुम उचित कह रहे हो। देवी क्रोडमुखी त्वदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वानुरक्तात्मने मह्यं द्रुह्यति यो महेशि मनसा कायेन वाचा नरः तस्याशु त्वदयोग्रनिष्ठुरहला घातप्रभूतव्यथा पर्यस्यन्मनसो भवन्तु वपुषः प्रायाणोन्मुखः। ॐ ह्रीं नमो वाराहि अघोरे स्वप्न दर्शय दर्शय ठः ठः स्वाहा। माता वाराही, आपके दिव्य दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। माता, हम महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। क्षमा कीजिए माता, किंतु हम काशी में किसी अनुचित प्रयोजन से प्रवेश करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। तुम कौन हो ये मुझे भली भांति ज्ञात है पुत्र। तुम दोनों महादेव और देवी पार्वती के पुत्र हो, किंतु पुत्रों, तुम दोनों इस पिशाच के साथ यहाँ क्यों हो? माता, ये पिशाच हमारे साथ काशी में आए हैं। हाँ माता, क्योंकि मैंने इन्हें इनकी इस योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। कृपया कर आप अपना क्रोध त्याग दें माता, और इन्हें काशी में प्रवेश करने की अनुमति दें। पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हुई। आज तुमने जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत से युक्त मेरी स्तुति की है पुत्र गणेश, वो अत्यंत मनभावन है। इसलिए आज के बाद सदा मेरी स्तुति इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत से युक्त होगी, और जो भी भक्त इस प्रकार मेरी स्तुति करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। और मेरा कार्य, अर्थात मेरी मनोकामना जिसके लिए मैं आपके पास आया था प्रभु, हाँ, वो भी तो पूर्ण होनी चाहिए ना प्रभु। आप माता से अनुरोध कीजिए ना कि वो मुझे काशी में प्रवेश करने की अनुमति दे प्रभु। पुत्र गणेश, तुम्हारे वचन की रक्षा हेतु मैं इस पिशाच को काशी में प्रवेश की अनुमति प्रदान करती हूँ। धन्यवाद माता। आपको अनेकों 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 धन्यवाद। चलिए, अब तो अनुमति भी प्राप्त हो गई। चलिए, शीघ्र चलिए।
माता, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं? अनुमति प्रश्न पूछने की? अभी नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? अभी अभी समय कहाँ है किसी प्रश्न का? सर्वप्रथम मुझे इस पिशाच योनि से मुक्त करने का वचन पूर्ण कीजिए प्रभु। चलिए चलिए प्रभु चलिए। ज्ञानारी जी, मैंने स्तुति गान कर माता को प्रसन्न किया। उन्होंने हमें काशी में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिससे आपका प्रयोजन तो सिद्ध हो ही जाएगा। तो मुझे भी एक प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करने दीजिए। इसलिए धैर्य धारण कर कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा के सिवाय और कोई उपाय कहाँ है मेरे पास? क्या प्रश्न पूछने के लिए इतने अधीर हो तुम पुत्र? पूछो, अपना प्रश्न पूछो। माता, आप काशी की रक्षिका क्यों हैं? और यहाँ क्यों निवास करती हैं आप माता? पुत्र, मैं भी माता आदि शक्ति की ही अंश हूँ। बात उस समय की है पुत्र, जब महादेव की अर्धांगिनी देवी सती उनका सुझाव ना मानकर बिना निमंत्रण प्राप्त किए अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने चली गई। यज्ञ स्थल पर प्रजापति दक्ष ने महादेव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अरे वो शिव अमंगलीय है, वो अकुलिन उदंड है। महादेव का ये अपमान देवी सती सह न सकी और उन्होंने योगाग्नि उत्पन्न कर अपनी देह को उसी अग्नि में समर्पित कर दिया। सते! 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 दुखद घटना से क्रोधित हो महादेव से उत्पन्न वीरभद्र जी और देवी काली ने वहां भीषण नरसंहार किया। यहाँ तक कि वीरभद्र जी ने प्रजापति दक्ष का शीश तक उनके धड़ से विलग कर दिया था। सभी देवताओं के अनुरोध पर महादेव स्वयं वहां पहुँचे और यज्ञ पूर्ण होने के लिए उन्होंने दक्ष प्रजापति को एक नवीन अजशीश प्रदान किया। किंतु जब महादेव ने अपनी ही अर्धांगिनी देवी सती की झुलसी हुई देह को देखा तो वो संताप करने लगे और उसके प्रभाव में जैसे विक्षिप्त अवस्था में ही पहुंच गए और देवी सती की देह को हाथों में ले अपने दुख को व्यक्त करते हुए संसार भर में तांडव करने लगे। महादेव के तांडव का अर्थ तो प्रलय की पुकार ही था। उनके उस तांडव से संसार भर में प्रलय के संकेत उत्पन्न होने लगे। सृष्टि की रक्षा हेतु सभी देवताओं ने नारायण से निवेदन किया था कि वही देवी सती की देह को महादेव से विलग करने का कोई उपाय करे। तो नारायण ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 अंशों में विभक्त कर दिया और तब इस भूभाग में जहाँ भी देवी सती की देह के अंश गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए और उन प्रत्येक स्थानों पर एक एक देवी विराजमान हो गई और प्रत्येक शक्तिपीठ पर महादेव के आदेश से एक भैरव ने भी अपना स्थान ग्रहण किया, जो शक्तिपीठ के रक्षक बने। यहाँ काशी में देवी सती के दंत गिरे, इसलिए यहाँ मैं विराजमान हूँ और स्वयं महादेव ने मुझे काशी की रक्षिका नियुक्त किया है। तो अब तुम्हें ज्ञात हो गया पुत्र कि मैं यहाँ काशी में क्यों स्थित हूँ। माता, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके श्रीमुख से आपकी उत्पत्ति की कथा सुन हम कृतार्थ हुए माता। कल्याण हो पुत्रों। आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया तो चले गणेश जी, काशी की सीमा पर मेरी मुक्ति से तनिक ही दूर है हम। मैं कब तक ऐसा प्रतीक्षा करता रहूंगा प्रभु, मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। प्रभु चलिए प्रभु। उमा, अब मेरे पुत्र मेरी काशी की सुंदरता के साक्षी बनेंगे। हाँ स्वामी, देवी वाराही ने उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति तो दे दी, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि उनके मार्ग में अभी भी बाधाएं शेष हैं। क्योंकि स्वामी, क्या ये संभव है कि एक पिशाच को उसके पिशाच योनि से मुक्ति दिलाना इतना सहज और सरल है? एक बात सदा स्मरण रखना पुत्रों,
यद्यपि काशी स्वयं महादेव के शिवलिंग का ही स्वरूप है, किंतु इस पिशाच को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कदापि मत करने देना, क्योंकि ज्ञानारी का अंत हुए अभी 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए अभी उसकी सूतक अवधि ही चल रही है। अवश्य माता। यदि मुझे मंदिर में प्रवेश ही नहीं मिलेगा तो मुझे मुक्ति कैसे मिल पाएगी? तो क्या गणेश जी ने मुझे मिथ्या वचन दिया है या अपना वचन निभाने के लिए वो अपने पिता के मंदिर के नियम को भंग करेंगे? भैया, तो ये है पवित्र काशी स्थली। अच्छा, तो मूषक जी, आप इन लड्डुओं की सुगंध का आनंद ले रहे हैं। ये दिखने में इतना स्वादिष्ट और मधुर है कि मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाया। हर हर महादेव, शिव 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 शिव, हर हर महादेव, शिव 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 शिव, हर हर महादेव। भैया वो देखिए, ऋषि एवं साधुगणों की टोली पिताश्री का नाम जपते हुए हमें उन्हें मार्ग देना चाहिए। ये दृश्य कितना अद्भुत है ना भैया। शिव शिव शिव, हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे, सुबोध तो उसी मार्ग के मध्य में खड़ा है जहाँ से साधुओं का समूह निकलने वाला है, किंतु सुबोध मार्ग से हट क्यों नहीं रहा? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सुबोध! हर हर महादेव। क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ गुरुदेव? वत्स सुबोध, तुम्हें ये ज्ञात नहीं, किंतु तुम अभी सीधे ऋषिगणों के एक समूह से टकराने वाले थे। क्या? ऋषिगणों का समूह? कहाँ प्रभु? मुझे तो वो कहीं नहीं दिखाई दिए। वैसे दिखाई तो मुझे भी कुछ नहीं दिया। मैं तो इसी असमंजस में था कि भला आप दोनों हाथ जोड़े किसे प्रणाम कर रहे थे? हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, शिव। भैया, जिस काशी के दिव्य दर्शन मुझे और आपको हो रहे हैं, वो अन्य किसी को दिखाई नहीं दे रही है भैया। आप सभी को वो ऋषिगण नहीं दिखाई दिए, क्योंकि उनके पावन दर्शन सभी को नहीं हुए। इस काशी नगरी के भीतर साधारण प्राणियों की दृष्टि से छिपी एक और भव्य पवित्र सुंदर काशी है, जहाँ पवित्र हृदयी ऋषि मुनि सदा वास करते हैं, जहाँ देवता गंधर्व अपने उच्च स्थानों से नित्य आकर पूर्ण निष्ठा और भक्ति से प्रभु शिव का जलाभिषेक कर उनकी प्रार्थना करते हैं, और उनमें से कुछ तो भक्ति से ओतप्रोत हो अनेकों वर्षों तक काशी में ही निवास करते हैं। कोई यहाँ महादेव की साधना के लिए आता है, तो कोई गहन साधना करता है, कोई काशी वास का पुण्य प्राप्त करता है, और यहाँ मात्र अदृश्य भक्त ही नहीं, अभी तो उनके मठ भी हैं, जो साधारण दृष्टि रखने वालों से अदृश्य होकर भी यहाँ स्थित है। हमें बहुत ही ध्यान और धैर्य के साथ अपने पग आगे रखने होंगे, ताकि हम भूल से भी कहीं किसी ऋषि के आहत होने के भागी ना बन जाएं। अन्यथा
जिन ज्ञानारी जी को हम पिशाच योनि से यहाँ काशी मुक्ति दिलाने आए हैं, वो सदा के लिए अपूर्ण रह जाएगा। यदि हम उन्हें देख ही नहीं पाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर मेरी मुक्ति कैसे संभव हो पाएगी? कैसे? हमने तो सोचा था काशी आते ही ज्ञानारी जी को पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी, किंतु यहाँ तो पग पग पर बाधाएं हैं जो यही दर्शा रहे हैं कि हमारा कार्य सरल नहीं